तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि महिलाओं के हेल्थ इश्यूज़ के बारे में है, ठीक है, जिससे लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जो कि है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, यानी कि असामान्य या फिर बेवजह महामारी से खून का आना। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसके कॉजेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DOB कहते हैं। तो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि DOB आल्सो नोन एज एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि AUB इज अ कंडीशन characterized by irregular, prolonged and excessive uterine bleeding outside of a regular menstrual cycle, ठीक है। चलिए इसको अब हम लोग समझते हैं हिंदी भाषा में, ठीक है। अक्रियाशील गर्भाशय रक्तस्राव, जिसे असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के रूप से भी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक ऐसी स्थिति है जो नियमित मासिक धर्म चक्र के बाहर अनियमित लंबे समय तक या फिर अत्यधिक गर्भस्राव की विशेषता होती है, ठीक है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें पीरियड जो है इरेगुलर हो जाते हैं या फिर जल्दी आने लगते हैं या फिर देर से आते हैं, ठीक है। अब आसान भाषा में जानेंगे तो इसको यूट्रस तथा पेल्विक अपेंडिक्स के नॉर्मल होने तथा बिना किसी फिजिकल एबनॉर्मलिटी के बावजूद एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहलाता है, जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। यानी कि यूट्रस के नॉर्मल होने के बिना भी किसी फिजिकल एबनॉर्मलिटी होने के बावजूद भी, मतलब कोई भी फिजिकल एबनॉर्मलिटी नहीं है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम लोग जो है डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में कि इसके क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसका मेन कॉज जो है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब जो हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है। दूसरा है मेन जो है एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता से यह समस्या होती है, ठीक है। जो फीमेल्स में एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो जब इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है, उसकी वजह से यह समस्या इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है, ठीक है। विच आर कॉमन ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी में एक नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। प्री मेनोपॉज एंड मेनोपॉज अदर फैक्टर इंक्लूड ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ठीक है, लाइक PCOD की समस्या होना या फिर थायराइड प्रॉब्लम एंड क्रेटिन मेडिकल कंडीशन, ठीक है। और इसका आप लोग एक ये यूट्राइन फाइब्रोइड्स देख सकते हैं, सर्विकल पॉलीफस है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, क्या क्या साइन होते हैं इसके, ठीक है। तो सबसे पहले तो साइन यही है इसका, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है इरेगुलर हो जाती है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हमेशा ही इरेगुलर होती रहती है, कभी पीरियड जल्दी आते हैं तो कभी देर से आते हैं, ठीक है। तो पेशेंट जो है एनीमिक होती है, यानी कि पेशेंट को जो है खून की कमी होती है, ठीक है। पेशेंट को क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, इसका हीमोग्लोबिन वगैरह कम रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलीमेनोरिया तथा एपिमेनोरिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूट्रस तथा पेल्विक रीजन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग इसमें जो है
पेशेंट को एक सिरप दे सकते हैं जो कि हिमपुष्पा, जो कि 2 चम्मच सुबह शाम देनी होती है। ठीक है, हिमपुष्पा ये 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को। सिरप कैल्शियम आती है जो कि 2 चम्मच सुबह शाम, इसको भी 2 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक है, सिरप डेक्सोरेंज आप देख ही सकते हैं, सिरप डेक्सोरेंज जो कि 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, तथा नॉर्मल एक्सरसाइज अगर इससे इम्प्रूव नहीं आए तो सबसे पहले तो जो है ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट देना है। 3 सिरप दे सकते हैं। सबसे पहली कौन सी होगी, हिमपुष्पा, दूसरी ऑस्टोकैल्शियम एंड फिर डेक्सोरेंज। ठीक है, और उसके बाद साथ में ही पेशेंट को सलाह देनी है कि नॉर्मल एक्सरसाइज करे। अगर इससे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब कि इससे भी समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो फिर टैबलेट ओवेरल जी, ठीक है, जो कि नॉर्गिस्ट्रेल 0.5 mg होता है, इसमें ये दे सकते हैं। ठीक है, बट इस वीडियो में बताई गई कोई भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ नॉलेज के पर्पज से बनाई गई है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल पीरियड के 5वें से 25वें दिन तक रोज़ाना 1 गोली दी जाए, 3 महीनों तक दी जानी चाहिए, तथा साथ में ब्लीडिंग रोकने के लिए। ठीक है, अब जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकने के लिए कौन सी टैबलेट दे सकते हैं, ये ब्लीडिंग रोकने के लिए है। ठीक है, टैबलेट एटेक्स टी दे सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे। ठीक है, जिसमें एथेम्सलाइट होता है और साथ में ट्रेनेक्समिक एसिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट, उपर्युक्त ट्रीटमेंट के बावजूद ब्लीडिंग बहुत ही तेज हो तथा रिलीफ ना हो, तो मतलब ये ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके बावजूद भी जो है ब्लीडिंग नहीं रुक रही, तो फिर जो डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उसमें जो है एथाम्सेप जो है इंजेक्शन दे सकते हैं। इंजेक्शन टेक्साकाइंड भी दे सकते हैं। इंजेक्शन कैल्शियम सैंडोज जो कि स्लो आईवी देना चाहिए। ये सारे इंजेक्शन आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, और उसके बाद एक टैबलेट हेमशाइल CBP देनी चाहिए, जिसमें भी कैल्शियम होता है। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में बताई गई किसी भी दवाई का उपयोग करने से पहले अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग ये PDF पढ़ने के लिए लेना चाहते हैं तो फिर मुझसे ख़रीद सकते हैं सिर्फ 9 रुपये में। इस PDF की कीमत है सिर्फ 9 रुपये, और फुल डिसीज PDF अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो 369 रुपये में ख़रीद सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।